हेलो गाइस, तो आज आप स्टार्ट करते हैं IO फंक्शंस इन आर। IO मीन्स इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। क्लियर? तो हम अगर बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस की, तो मैं बताती हूँ इसमें हमने कौन कौन से 2 फंक्शंस मेन करने हैं इनपुट के लिए। फर्स्ट तो है रीड लाइन फंक्शन और सेकंड है स्कैन फंक्शन। क्लियर? तो अगर आपको क्वेश्चन आता है IO फंक्शंस के ऊपर या रीड लाइन पे या स्कैन फंक्शन पे आता है, तो आपने पहले IO को डिफाइन करना है इन आर के अकॉर्डिंगली। ठीक है। सो सेकंड स्टेप में आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो आपने फिर अपना रीड लाइन फंक्शन और जो भी आपका स्कैन फंक्शन होगा वो स्टार्ट करना। अगर आपको स्कैन फंक्शन पूछा है तो आपने रीड लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देन स्कैन पे आना। अगर आपको रीड लाइन पूछा है तो आप रीड लाइन को जितना भी इलेबोरेट कर सकते हो करो, और उसके बाद आपने स्कैन पे ही ख़त्म करना है। मीन्स कि आपने बताना है कि IO फंक्शंस में हमारे पास ये आ रहे हैं। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन में क्या है IO फंक्शन की? जो IO फंक्शन होते हैं इन आर रेफर टू फंक्शंस यूज्ड फॉर रीडिंग डेटा इनटू एंड राइटिंग डेटा आउट ऑफ आर प्रोग्राम। कि रीड करते हैं हम, उसमें राइट करते हैं आर प्रोग्राम्स के अंदर। इसमें यही है, ठीक है, रीड करना और राइट करना। इसका पर्पस क्या है, हम IO फंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका पर्पस क्या है? क्लियर? तो इसमें क्या लिखा है, दे अलो इंटरेक्शन बिटवीन आर एंड एक्सटर्नल फाइल। ये आर के बीच में और एक्सटर्नल फाइल के बीच में क्या करते हैं, इंटरेक्शन अलाउ करवाते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। आर के बीच में, आर के साथ फाइल्स होएंगी, उनके बीच में एक इंटरेक्शन हो सकती है, और यहाँ पे डेटाबेस हो सकता है, यूज़र की इनपुट हो सकती है, क्लियर, इसकी आउटपुट हो सकती है, और टू द कंसोल और फाइल्स, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उसकी एक इंटरेक्शन बताता है। क्लियर? तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पे हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन की कौन कौन सी टाइप होती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने आपको डेफिनेशन में बताया हम इसमें क्या करते हैं, रीड एंड राइट करते हैं। टाइप्स ऑफ इनपुट फंक्शन में भी वही आएगा। इनपुट में हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। क्लियर? क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो हम रीड डॉट टेबल, मतलब रीड डॉट टेबल फंक्शन, इसमें हम टेबल के फॉर्मेट को रीड करेंगे फाइल के अकॉर्डिंग। रीड डेटा फ्रॉम फाइल, फाइल में से डेटा रीड करेंगे एक टेबल के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। रीड डॉट CSV फंक्शन, स्पेशलाइज फॉर रीडिंग कॉमा सेपरेटेड फाइल। CSV की फुल फॉर्म क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो हम कॉमा सेपरेटेड फाइल के अकॉर्डिंगली से रीड करते हैं। स्कैन फंक्शन की यूज होता है रीड डेटा एज वेक्टर और लिस्ट। स्कैन फंक्शन जो भी हमारे पास डेटा वेक्टर और लिस्ट के कंडीशन में होता है उसको हम रीड करते हैं। उसके आगे है रीड लाइंस फंक्शन। रीड लाइंस का मीन्स क्या है, यहाँ पे रीड लाइंस फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। हमारे पास जो भी टेक्स्ट फाइल है उसमें से हमने उस लाइंस को रीड करना। आगे है हमारे पास फाइल फंक्शन। फाइल फंक्शन में क्या है, ओपन द फाइल कनेक्शन फ्रॉम रीडिंग और राइटिंग। हमें एक फाइल का कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा, क्यों, उसको रीड या राइट करने के लिए। क्लियर है इतना? अभी तक हमने लास्ट पे क्या रीड किया, टाइप्स ऑफ इनपुट फंक्शन, और अभी हम क्या रीड करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ आउटपुट फंक्शन। टाइप्स ऑफ आउटपुट फंक्शन में क्या आएगा, प्रिंट फंक्शन, कैट फंक्शन, राइट डॉट टेबल एंड राइट डॉट CSV फंक्शन। मैंने आपको बताया था ना, आउटपुट में हम क्या लेते हैं, राइट लेते हैं, और इनपुट में हम क्या लेते हैं, रीड लेते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही है। आउटपुट फंक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, डिस्प्ले कराता है आउटपुट ऑन द कंसोल। कैट फंक्शन कंकैटिनेट एंड डिस्प्ले आउटपुट कराता है, ऑफन यूज फॉर कस्टम मैनेजर। क्लियर? एंड राइट डॉट टेबल फंक्शन राइट करता है डेटा फ्रेम टू CSV फॉर्मेट, डेटा फ्रेम एक लेता है। राइट डॉट CSV ये करेक्टर वेक्टर को टेक्स्ट फाइल में राइट करता है। क्लियर? तो आगे हमारे पास क्या है, कंसोल इनपुट। कंसोल इनपुट में क्या आएगा, यहाँ पे रीड लाइन फंक्शन हम यूज़ करते हैं। रीड लाइन फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो प्रॉम्प्ट के अंदर हम जो भी प्रिंट करवाना होता है वो लिख देते हैं। टेक यूज़र इनपुट फ्रॉम द कंसोल, ये यूज़र की इनपुट लेता है कि उसने क्या इनपुट देनी है। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या ली, जैसे नेम है, नेम के आगे मैंने एक नेम वेरिएबल लिया जिसमें मेरी वैल्यू स्टोर रहेगी। क्लियर? तो उसके आगे मैंने रीड लाइन फंक्शन का यूज़ किया। रीड लाइन फंक्शन के अंदर मैंने प्रॉम्प्ट का यूज़ किया। प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने एक इनपुट करवाई, क्या करवाई, एंटर यूज़र नेम। यहाँ पे आप अपना नेम को एंटर किया। क्लियर? तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो आगे है कंसोल आउटपुट। हम आउटपुट कैसे कराते हैं, प्रिंट फंक्शन और कैट फंक्शन। इनपुट कैसे होती है, रीड लाइन, और आउटपुट कैसे होती है, प्रिंट एंड कैट फंक्शन के यूज़ से।
एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे कैट आएगा, कैट फंक्शन यूज़ होएगा। कैट फंक्शन के अंदर हमने जो भी प्रिंट करवाना है, यहाँ पे मैंने हेलो भी प्रिंट कराया, हेलो एज इट इज़ आ जाएगा, नेम आपका जो भी नेम में होगा वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। तो ये मैंने दो चीज़ों को प्रिंट करवाना था, इसलिए मैंने कैट का यूज़ किया। तो आउटपुट कैसे, हम प्रिंट के साथ भी अगर एक आइटम हो, कैट के साथ अगर मल्टीपल आइटम्स को प्रिंट करवाना। तो नेक्स्ट है हमारे पास फाइल इनपुट एग्जाम्पल। ठीक है, फाइल को इनपुट करवाना है, कैसे कराएंगे, हमने डेटा एक वेरिएबल ले लिया जिसमें फाइल की इनपुट को स्टोर करना है। तो हमने कैसे करवानी है, read.csv ये फंक्शन का हमने यूज़ किया है। read.csv ये फंक्शन, उसके अंदर हमने जो भी फाइल का नेम दे देना है। क्लियर। तो इन फाइल आउटपुट, हमने आउटपुट कैसे लेनी है, write.csv, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, read.csv। मैंने आपको पहले भी बताया इनपुट के लिए हमारे पास क्या यूज़ होगा, रीड। आउटपुट को लिए हमारे पास क्या यूज़ होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने सेम write.csv आ गया, और आगे हमारे पास जो भी हमारा डेटा है वो आ जाएगा, और आगे फाइल का नेम आ जाएगा। क्लियर। तो आगे है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड कैट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही वैसे बता दिया है कि प्रिंट और कैट में क्या डिफरेंस है। प्रिंट क्या है, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट देता है, ठीक है, जैसे लिस्ट और डेटा फ्रेम की फॉर्म में। कैट क्या करती है, एक प्लेन टेक्स्ट आउटपुट देती है। क्लियर। तो आगे है हमारे पास इंटरैक्टिव प्रोग्राम। इंटरैक्टिव प्रोग्राम में क्या आएगा, IO फंक्शन आर की फॉर मेकिंग आर प्रोग्राम इंटरैक्टिव। ये आर के प्रोग्राम को क्या करती है, इंटरैक्टिव करती है। क्लियर। आगे है हमारा एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग में क्या आ जाएगा, फंक्शन लाइक ट्राई कैच। यहाँ पे एरर हैंडलिंग, अगर कोई एरर आता है तो हमने कोई ना कोई उसको एक हैंडल करने के लिए कोई ना कोई प्रिंट फॉर्मेशन दे देनी है, क्योंकि हमें कन्फ्यूज़ ना होएंगे कि हाँ अगर एरर आ रहा है, रन ही नहीं हो रहा, हम तो यही सोचेंगे ना रन ही नहीं हो रहा, लेकिन वो रन हो चुका है, उसकी आउटपुट नहीं आपके सामने आ रही। तो हम एरर हैंडलिंग ट्राई कैच फंक्शन का यूज़ करते हैं उस एरर को हैंडल करने के लिए जो भी IO के ड्यूरिंग आ रहा है। क्लियर। तो डेटा फॉर्मेट्स क्या होते हैं यहाँ पे, आर में रीड और राइट वेरियस फॉर्मेट्स में होता है। ठीक है, रीड राइट हम कितने सारे फॉर्मेट्स में कर लेते हैं, जैसे .txt मीन्स टेक्स्ट की फॉर्म में, .csv कॉमा सेपरेटेड वैल्यू की फॉर्म में। क्लियर। और लास्ट में हम यहाँ पे कर रहे हैं इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। क्लियर। तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार इंपॉर्टेंस क्या है। IO फंक्शन आर एसेंशियल फॉर डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड इंटीग्रेशन विद टूल एंड सिस्टम्स। कि जो भी आपके IO फंक्शंस होते हैं वो किसके लिए एसेंशियल होते हैं, किसके लिए मेन आप हम यूज़ कर रहे हैं उसको, डेटा एनालिसिस के लिए, रिपोर्ट करता है वो, इंटीग्रेट करता है टूल एंड सिस्टम को। क्लियर। तो इतना आपने एक्सप्लेन करने के बाद ये है हमारा IO फंक्शन, जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा। आपने इसको एक्सप्लेन करना ही करना है, अगर क्वेश्चन जिस पे मर्जी आए। क्लियर। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट है। आप फर्स्ट यही है, इसी से ही आपने स्टार्टिंग करनी है अगर आपने मार्क्स गेन करने हैं तो। ठीक है। तो आगे का फर्दर मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। टिल देन कंटिन्यू। हेलो गाइस, तो आज हम इसका मैंने आपको स्टार्टिंग करवाई थी IO फंक्शन के साथ, ठीक है, आर में। तो इसकी मैं आगे की सेकंड पार्ट को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है इसका यूनिट 3। मेरे पास तो यूनिट 3 थी, वो आपके पास पता नहीं क्या होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड। रीड लाइन और स्कैन फंक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले आपने उसकी हेडिंग देनी है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर इन आर प्रोग्रामिंग। क्लियर। तो टेकिंग इनपुट, हम इनपुट कैसे ले सकते हैं प्रोग्रामिंग में। डेवलपर ऑफन हैव नीड टू इंटरेक्ट विद द यूज़र। डेवलपर को एक यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। आपने अगर कोई भी काम करवाना है घर में, ठीक है, तो आपको पहले क्या करना होता है, आपको कॉल लगानी होती है उस पर्सन को, ठीक है, जिससे आपने कोई काम करवाना होता है। ठीक है। तो आपको उसके साथ क्या करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना पड़ता है। क्लियर। ईदर टू गेट डेटा, या तो अपना डेटा शेयर करने के लिए, और टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट, और जो आपने जो भी रिजल्ट सोचा होगा कि मेरे को ऐसे चाहिए, तो आपको वो बताने के लिए। मोस्ट प्रोग्राम्स टुडे यूज अ डायलॉग बॉक्स एज अ वे ऑफ आस्किंग टू यूजर टू प्रोवाइड सम टाइप्स ऑफ इनपुट। तो आज के टाइम में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्स में डायलॉग बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। क्यों कर रहे हैं कि आप जैसे आप देखो, अगर आप कोई ऑनलाइन चीज़ मंगाते हो, ठीक है, आप ऑनलाइन कोई भी सामान को मंगाते हो, तो आपको वहाँ पे फीडबैक फॉर्म आता है। तो फीडबैक फॉर्म कैसे आता है, एक डायलॉग बॉक्स की फॉर्म में आता है। आप किसी भी ऐप को चलाते हो, वहाँ पे रेटिंग आती है, ठीक है, आपको रेटिंग करनी होती है, वो भी एक डायलॉग बॉक्स की फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पे यही है कि आज के टाइम में डायलॉग बॉक्स ही हमारे से इनपुट लेता है। क्लियर। लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस हैं, इन आर इट्स पॉसिबल टू टेक इनपुट, हम इनपुट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। फॉर डूइंग सो देयर आर 2 मेथड्स। यहाँ पे हमारे पास कितने मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं, रीड लाइन फंक्शन मेथड एंड स्कैन फंक्शन मेथड। क्लियर। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यूज रीड लाइन मेथड। आर लैंग्वेज रीड लाइन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं,
किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम इसकी क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। इफ़ वन इनपुट एन इंटीजर देन इट्स इनपुट एज स्ट्रिंग, अगर हम यहाँ पे इनपुट एक इंटीजर की फॉर्म में ले रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्लियर। लेट्स से वन वांट्स टू इनपुट 255, अगर हम यहाँ पे किसी इंटीजर की फॉर्म में डेटा को इनपुट करा रहे हैं 255, तो हमें इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कैसे चेंज करना पड़ेगा भैया, तो वैल्यू किस में है, इंटीजर फॉर्म में है। तो आपको पता होगा कि जब भी हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा लिखते हैं, कोई भी टाइप का डेटा हो, हम कैसे लिखते हैं, डबल कोटेशन में लिखते हैं। तो अगर हमारे पास इंटीजर टाइप का है, उसको हम स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको डबल कोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, लाइक अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट बना देंगे। सो वन नीड टू कन्वर्ट दैट द इनपुटेड वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है उसके फॉर्मेट में, फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। इन द केस स्ट्रिंग हमने क्या कर दी, कोटेशन में डाल दी, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया। टू कन्वर्ट द इनपुटेड वैल्यू टू द डिज़ायर्ड डेटा टाइप, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी डिज़ायर्ड डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली अपने डेटा को क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। देयर आर सम फंक्शंस इन आर, हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, कैसे, एज डॉट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई इंटीजर की वैल्यू आएगी, जहाँ पे मैंने एन लिखा हुआ है, कोई भी वैल्यू आएगी, तो हमें उसको कैसे कन्वर्ट करना है, एज डॉट इंटीजर कन्वर्ट करना है इंटीजर में, एज डॉट न्यूमेरिक उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है, एज डॉट डेट उसको डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, एज डॉट एज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उसको मैंने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म में, जैसे इस 3+2i ऐसी फॉर्म में मैंने उसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस पेज को, इसमें मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, हमने एज डॉट इंटीजर ऐसे वैल्यूज़ को यूज़ किया। तो सिंटेक्स इन्होंने अभी एज डॉट इंटीजर का दिया है रीड लाइन फंक्शन अकॉर्डिंगली। तो हमने वैर यहाँ पे मैंने वैर इसलिए लिया है कि यहाँ पे हम वेरिएबल लेते हैं ना कोई भी, जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो वैर इक्वल टू रीड लाइन फंक्शन, तो हमने जो भी वेरिएबल लिया है वो रीड लाइन फंक्शन के इक्वल है, और उसमें हमने क्या यूज़ किया है, एज डॉट इंटीजर, जो भी हमारे पास वैर की वैल्यू आएगी। क्लियर। तो नोट दैट हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ, ठीक है, देख लेना आपने कौन सा यूज़ करना है। तो यहाँ पे उन्होंने वैसे एज डॉट इंटीजर में इक्वल टू का साइन ही यूज़ किया, ठीक है। दैट वन कैन यूज़, कोई भी कर भी सकता है, ऐसे नहीं कि मतलब है ना कि हमने इक्वल टू ही यूज़ करना, कोई भी कर सकते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल क्या आएगी, वेर इक्वल टू रीड लाइन फंक्शन, वेर इक्वल टू एज डॉट इंटीजर वेर, मैंने आपको पहले बताया था, यो भी हमने जिसमें हमने वैल्यू स्टोर किया है वो हम लेंगे, उसके पैरेंथेसिस के अंदर प्रिंट करेंगे हम उसको वेर को। हमने पीछे मैंने आपको बताया था कि 255 वैल्यू एंटर करवाई थी, तो यहाँ पे समझ लो यहाँ पे 255 थी, तो हमने अगर प्रिंट करवाया है वैर को तो हमारा क्या आ जाएगा 255। वन कैन आल्सो शो मैसेज इन द कंसोल विंडो, हम इसके कंसोल विंडो से भी ये मैसेज को देख सकते हैं। व्हाट टू इनपुट इन द प्रोग्राम, हमने क्या इनपुट करवाई है। वन कैन मस्ट यूज़ आर्ग्यूमेंट, हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं रीड लाइन फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो अदर फंक्शंस टू कंस्ट्रक्ट और फाइल डॉक्यूमेंटिंग बट प्रॉम्प्ट इज़ नॉट मैंडेटरी टू यूज़ ऑल द टाइम। यहाँ पे ऐसे नहीं उन्होंने कहा कि आपको प्रॉम्प्ट का यूज़ करना ही करना है, मैंडेटरी नहीं है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। क्लियर। तो सिंटैक्स ऐसे आ जाएगा अगर आपने करना है तो, वेर वन इक्वल टू रीड लाइन फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन के अंदर क्या आएगा, अभी प्रॉम्प्ट के आगे हमने उसको इनपुट करवाया। तो आप देख सकते हो हमने सेकंड में प्रॉम्प्ट का यूज़ नहीं किया, लेकिन हमने इनपुट करवा दी, तो ये मैंडेटरी नहीं है। क्लियर। तो इसके सिंटैक्स के और हमने इसकी एग्जाम्पल दे दी, वेर इक्वल टू रीड लाइन, प्रॉम्प्ट दिया, एंटर एनी नंबर, वेर एज डॉट इंटीजर वेर आ गया, प्रिंट वेर आ गया। क्लियर। तो आउटपुट क्या आएगी, हमसे पहले इन नंबर कोई भी नंबर एंटर करवाने को बोलेगी, एंटर एनी नंबर, तो हमने 255 को एंटर किया तो उन्होंने वो प्रिंट कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखो टेकिंग मल्टीपल इनपुट, अभी हम कितनी सारी और भी मल्टीपल इनपुट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो देखो सेम होनी चाहिए इसकी वैल्यू, ठीक है, सिंगल इनपुट लाइक सेम होनी चाहिए। डिफाइन मल्टीपल रीड लाइन फंक्शन हम वहाँ पे डालेंगे, उसको हम ब्रेसेस के अंदर भी रखेंगे। आप देख सकते हो आप ब्रेसेस के बिना भी और ब्रेसेस के अंदर भी इसे रख सकते हो। क्लियर। तो देखो इन्होंने ब्रेसेस के अंदर रखा, वेर वन हमने ब्रेसेस के अंदर उसको जितनी भी हमने एंटर करवानी है वैल्यूज़ को, मल्टीपल इनपुट्स को, वो हम दे देंगे। एग्जाम्पल में इन्होंने बताया टेकिंग मल्टीपल इनपुट फ्रॉम ब्रेसेस, अभी एग्जाम्पल देखो सिंटैक्स को तो आपको नॉर्मली पता है, ठीक है, कैसे लिखना है रीड लाइन फंक्शन के अंदर। तो देखो यहाँ पे इन्होंने सेम जो भी ऊपर ब्रेसेस के अंदर इन्होंने रीड लाइन फंक्शन का यूज़ किया हमने भी उसको वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया। अभी हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है ईच वैल्यू को, ठीक है।
तो var1, var2, var3, var4 का यूज़ किया सेम। यहाँ पे हमने क्या किया, जो var1 है उसके आगे हमने एज डॉट इंटीजर फंक्शन का यूज़ किया। किस पे अप्लाई किया, एज डॉट इंटीजर var1 पे। सेम var2, var3, var4 पे सेम अप्लाई किया फंक्शन। क्लियर। तो लास्ट में हमने क्या किया, प्रिंट करवा दिया किसको, var1 प्लस var2 प्लस var3 प्लस var4। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ 4 नंबर्स आ जाएगा। तो आप आउटपुट भी देख सकते हो क्या है। क्लियर। टेकिंग स्ट्रिंग एंड करेक्टर इनपुट, यहाँ पे हम स्ट्रिंग और करेक्टर इनपुट का यूज़ कर रहे हैं। सेम एज इंटीजर, स्ट्रिंग इनपुट भी सेम इंटीजर की तरह ही है। स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, डबल कोटेशन में रखते हैं। वन डजंट नीड टू कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू स्ट्रिंग। अगर हमारे पास स्ट्रिंग में ही डेटा है तो उसको हम फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आर टेक इनपुट है स्ट्रिंग ऑलवेज, क्योंकि आर जो भी इनपुट लेता है किस फॉर्म में लेता है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही लेता है। अगर करेक्टर है तो उसको भी हम मतलब कि नीड टू बी कन्वर्टेड, उसको भी हम चेंज करते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में करैक्टर दिया हो तो उसको अगर करैक्टर में कन्वर्ट करना तो हम करैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। समटाइम इट मे नॉट कॉज एन एरर, अगर कई बार ये एरर नहीं कर हमारे पास देता, ठीक है, कॉज नहीं करता। वन कैन टेक करैक्टर इनपुट एज सेम एज स्ट्रिंग ऑल्सो। यहाँ पे हमारे पास करैक्टर इनपुट जो भी है वो स्ट्रिंग की तरह भी आ सकती है। इनपुटेड डेटा जो होता है, जो भी हमने इनपुट करवाया है टाइप स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग टाइप का ही होना चाहिए इंटायर प्रोग्राम में, जो भी हमने एक टाइप का डेटा लेना है। ठीक है। तो यही बेस्ट वे है इनपुट डेटा कराने के लिए। जैसे हमने करैक्टर की फॉर्म में कराया तो उसको हम डेटा को करैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। अगर हमें डेटा को करैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको पहले बताया था एज डॉट करैक्टर का यूज़ करना, उसको क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, हमने स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग में डेटा हमने दिया, ठीक है, रीड जो भी करवाया, एंटर करवा दिया स्ट्रिंग का डेटा। तो हमने करैक्टर में भी चेंज करना है तो हमने फिर से var1 रीड इन प्रॉम्प्ट का यूज़ किया। var1 अभी हमने उसको करैक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है, एज डॉट करैक्टर फंक्शन का यूज़ करना। अब एग्जाम्पल पे देखो, स्ट्रिंग इनपुट हमने इनपुट करवाई, करैक्टर इनपुट हमने करैक्टर का जो भी इनपुट करवा दिया। ठीक है। स्ट्रिंग और करैक्टर इनपुट हो गए। कन्वर्ट टू करैक्टर अभी हमने कन्वर्ट करना है तो var2 इक्वल टू एज डॉट करैक्टर var2, तो हमने उसको क्या कर दिया, प्रिंट कन्वर्ट करा दिया और लास्ट में हमने दोनों को प्रिंट करवा दिया। क्लियर। तो आप देख सकते हो उन्होंने हमारे से इनपुट मांगी, एंटर योर नेम, तो हमने गीक्स फॉर गीक्स लिख दिया। एंटर एनी करैक्टर, तो हमने जी करैक्टर लिख दिया। तो हमने बोला था प्रिंट var1 एंड प्रिंट var2, तो उन्होंने प्रिंट कर दिया। क्लियर है इतना। तो इजी है अगर आप करोगे तो। यहाँ पे हमने यहाँ तक हमने अभी क्या यूज़ किया, रीड लाइन फंक्शन का यूज़ किया। अभी हम क्या यूज़ करने लगे हैं, स्कैन फंक्शन का। तो स्कैन फंक्शन को हम सेम मेथड से यूज़ करते हैं, स्कैन फंक्शन से यूज़ करते हैं। ये इसका मेथड है, कंसोल इनपुट हम ले सकते हैं। तो ये हैंडी मेथड होता है, वाइल इनपुट आर नीडेड टू टेकन क्विकली। अगर हमें इनपुट की बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है, जैसे हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, डेटा सेट्स होता है, तो यहाँ पे हमने क्विकली इनपुट करवानी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम रीड करते हैं डेटा को इन फॉर्म ऑफ वेक्टर और लिस्ट। क्लियर। तो रीड करना है हमने इनपुट फ्रॉम फाइल ऑल्सो, यहाँ पे वेक्टर लिस्ट और फाइल के फॉर्म से में हम डेटा को रीड कर सकते हैं। तो सिंटेक्स क्या है, एक्स इक्वल टू स्कैन फंक्शन। स्कैन फंक्शन टेक करता है इनपुट, कॉन्टिन्यूसली लेता रहता है। ठीक है। टर्मिनेट करता है इनपुट अपनी प्रोसेस को। हमें यहाँ पे ट्वाइस टाइम क्या करना पड़ता है, ट्वाइसली एंटर की करनी पड़ती है। क्लियर। 2 टाइम एंटर प्रेस करना पड़ता है। एग्जाम्पल है, सिंपल मेथड है, इनपुट लेते हैं हम स्कैन फंक्शन की मेथड। ठीक है। फंक्शन मेथड ये भी आप बोल सकते हो। तो नंबर इज टेकिंग एज इनपुट एंड प्रिंट दोज वैल्यूज़, हम इनपुट लेते हैं और उनको प्रिंट करवा देते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ पे इन्होंने स्कैन फंक्शन इनपुट करवाया, एक्स इक्वल टू स्कैन फंक्शन प्रिंट द इनपुटेड वैल्यू, तो हमने उन्होंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। तो नेक्स्ट है हमारे पास टेकिंग डबल स्ट्रिंग एंड करैक्टर टाइप यूजिंग वैल्यू स्कैन फंक्शन। यहाँ पे डबल स्ट्रिंग हम कितने भी टाइप्स का डेटा ले सकते हैं, उनकी टाइप्स हमें बतानी होती है, कौन सी टाइप है, आर्ग्यूमेंट बताना होता है। ठीक है। तो डेटा टाइप हमने इनपुट डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली हमने डेटा को इनपुट करवाना होता है। ठीक है। सिंटेक्स दिया है, अगर हमने डबल टाइप का डेटा लेना तो हमने कैसे स्कैन कराना है, एक्स इक्वल टू स्कैन फंक्शन। स्कैन फंक्शन के अंदर हमने लिखना है व्हाट इक्वल टू डबल फंक्शन। और स्ट्रिंग के लिए एक्स इक्वल टू स्कैन, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे स्ट्रिंग होती है तो हम उसको डबल कोटेशन में लिखते हैं, ऐसे ही व्हाट इक्वल टू डबल कोटेशन आ जाएगा। और करैक्टर के लिए व्हाट इक्वल टू करैक्टर फंक्शन आ जाएगा। एग्जाम्पल सेम ऐसे ही आ जाएगी, डी इक्वल टू स्कैन व्हाट इक्वल टू डबल फंक्शन। और स्ट्रिंग इनपुट स्कैन फंक्शन के साथ कैसे करेंगे, उसको हम एस में स्टोर कर देंगे स्कैन फंक्शन के लिए, करैक्टर को सी में, और इनको हमने प्रिंट करवा दिया। तो रीड फाइल डेटा यूजिंग स्कैन मेथड, हम रीड कैसे करते हैं, अगर हमने फाइल के डेटा को रीड करना है तो हमारे पास ऑब्वियसली हमें रीड जो भी फाइल का नेम चाहिए,
तो यहाँ पे स्कैन मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल कंसोल इनपुट की तरह ही, वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास क्या नीड होनी चाहिए, क्या हमें पास करनी पड़ती है, फाइल का नेम एंड उसकी डेटा टाइप क्या है, ठीक है। अगर डबल टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, करैक्टर टाइप का होगा, तो उसकी फाइल अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। फाइल नेम स्कैन किया, फाइल पहले हमने फाइल का नेम लिख दिया, ठीक है। फाइल डबल डॉट टेक्स्ट, हमने फाइल को .txt इसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। व्हाट डबल हमने फंक्शन यूज़ किया डबल के लिए। तो x इक्वल टू स्कैन पैरेंथेसिस, इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास फाइल का नाम, फाइल स्ट्रिंग .txt, और साथ में क्या आ जाएगा व्हाट, हमारे पास कौन सी डेटा टाइप है। क्लियर। तो ये इसका सिंटैक्स आ जाएगा, सेम करैक्टर के लिए भी यही होगा। तो एग्जांपल देखिए, हमने स्ट्रिंग स्कैन फंक्शन, ठीक है, हमने स्ट्रिंग टाइप का डेटा दिया, तो फाइल स्ट्रिंग .txt आ गया, तो व्हाट हमने बता दिया कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। डबल के लिए कैसे है और करैक्टर के लिए कैसे है, और तीनों को हमने क्या किया, प्रिंट करवा दिया, प्रिंट एस, प्रिंट डी, प्रिंट सी, क्योंकि ये हमने वेरिएबल्स में डेटा को स्टोर किया था। तो आगे स्कैन एंड रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल इन आर प्रोग्रामिंग। अगर हमने ये फाइल में से स्कैन और रीड करना है, स्कैन फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं, स्कैन फंक्शन आर इज़ यूज टू स्कैन एंड रीड डेटा। स्कैन फंक्शन से हम रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूजुअली यूज टू रीड डेटा, ये हम रीड करते हैं वेक्टर लिस्ट और फाइल में से डेटा को। सिंटैक्स मैंने आपको पहले बताया था, स्कैन, यहाँ पे फाइल का नेम आ जाएगा, व्हाट इसकी डाटा टाइप आ जाएगी कौन सी है, ठीक है। तो पैरामीटर में उन्होंने भी यही बताया कि डेटा डॉट टेक्स्ट क्या है और रिटर्न क्या कर रहा है। क्लियर। तो एग्जांपल देखो, स्कैनिंग ऑफ टेक्स्ट। अगर हमने डेटा के टेक्स्ट को स्कैन करना है, ठीक है, कैसे करेंगे, हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया, उसको डेटा वेरिएबल में हमने स्टोर किया डेटा फ्रेम को, उसमें मैंने x1 x2 एंड x3 वैल्यूज़ दी, उसमें मैंने 1 2 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8 9 10 11 हम मैंने x1 x2 x3 को वैल्यू दे दी और प्रिंट कर दिया मैंने उसके डेटा को, ठीक है। ये इस मतलब कि जब मैंने डेटा फ्रेम बनाया और प्रिंटेड डेटा किया, इससे हमारे पास ओनली अभी डेटा फ्रेम ही क्रिएट हुआ है। क्लियर। तो अभी हमने स्कैन करना है, कैसे करना है, राइट डॉट टेबल का यूज़ किया। क्यों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट डॉट टेबल किया, ठीक है, हम यूज़ किया डेटा। अभी हमने जो टेबल क्रिएट किया उसमें हमने डालना क्या है, ठीक है, राइट डॉट टेबल, उसमें मैंने डेटा दिया, मैंने डेटा डाल दिया, उसके फाइल का नाम क्या दिया मैंने, डेटा डॉट txt, और रो नेम दिया, इसके रो के अकॉर्डिंगली इसके नेम नहीं होना चाहिए। तो गेट wd एंड डेटा मैंने फिर से दिया डेटा डॉट txt, व्हाट अभी करैक्टर का दिया, ठीक है। तो प्रिंट हो जाएगा मेरे पास डेटा। सेम अगर स्कैन डेटा एज टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट के फॉर्म में करना है तो मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट किया, उसको प्रिंट किया। अभी मैंने टेक्स्ट फाइल देनी है यहाँ पे, क्योंकि टेक्स्ट के फॉर्म में है, राइट डॉट टेबल डेटा कॉमा फाइल इक्वल टू डेटा डॉट टेक्स्ट। अभी ये टेक्स्ट के फॉर्म में आ गई ना, तो रो नेम इक्वल टू फॉल्स एंड इसको मैंने कैसे रीड करना है, लिस्ट के फॉर्म में डेटा, इसको मैंने वेरिएबल में डाल दिया, स्कैन फंक्शन का यूज़ किया, फाइल का नेम दिया, व्हाट अभी कौन सी टाइप का है, लिस्ट का बोला तो लिस्ट की फॉर्म में मैंने डेटा दे दिया। क्लियर। स्किप लाइन विद स्कैन फंक्शन, अभी हमने स्किप करनी है तो स्किप इक्वल टू 1, बाकी आपका प्रोग्राम सेम आ जाएगा। लास्ट में आपका क्या आएगा, स्किप इक्वल टू 1। क्लियर। 10th लाइन में और एग्जाम्पल फॉर्म में है स्कैन एक्सेल CSV फाइल। यहाँ पे भी हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट डॉट टेबल डेटा आ जाएगा, फाइल आ जाएगी। यहाँ पे हमने फाइल कौन सी यूज़ की, CSV, तो यहाँ पे फाइल हमारी कौन सी आएगी, CSV। और लास्ट में हमने जो डेटा 10th पॉइंट में लिया है, स्कैन डाटा डॉट CSV, व्हाट क्या आ जाएगा, करेक्ट। रीड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, अब कीबोर्ड से हमने रीड करनी है तो हमने कीबोर्ड से ही एंटर करवानी है। जेड हमारे पास, जेड एक वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू को स्टोर किया, स्कैन किया, ठीक है, 1 2 3 4 लगाया और प्रिंट कर दिया हमने जेड को। तो आगे है CSV फाइल, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी।